जय गुरुदेव, जय महाकाल, जय माता महाकाली, जय बजरंगबली। आज के वीडियो में मैं अप्सरा हवन संबंधी जानकारी देना चाहता हूं और वही इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जानकारी दी है और जानकारी दी जा रही है। हवन संबंधी जो जानकारी है उसका पूरा विधि विधान मंत्र सहित कैसे अप्सरा साधना का हवन होता है, किस विधि से होता है, कौन से मंत्र होते हैं, उनकी सभी जानकारी दी जा रही है और आप इसका लाभ उठाइए। और अप्सरा साधना की जो हवन विधि है उस पर भी साधक को विशेष गौर करना चाहिए, साधक को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो हवन विधि जो होती है किसी भी वैदिक साधना की और किसी भी सात्विक शक्ति की मेन एक विधि होती है, एक अंग होता है साधना का, जिसको साधक नॉर्मल जो साधक होते हैं, जो नए साधक जो होते हैं या फिर जो अनजान साधक जो होते हैं, जिसे वो तवज्जो नहीं देते हैं। जबकि तंत्र क्षेत्र की साधना में और ख़ास करके वैदिक साधनाओं में हवन का जो महत्व है वो विशेष महत्व है और हर साधना में, हर वैदिक साधना में हवन चलता है। यूँ तो वैदिक साधनाओं के बहुत मंत्र हैं और सभी देवी देवताओं की साधनाएं वैदिक मंत्रों से होती हैं और सभी में हवन होता है, लेकिन हम लोग हवन को तवज्जो नहीं देते हैं। हम हवन को समझ नहीं पाते हैं कि हवन विधि का क्या महत्व है साधना में, जबकि हवन विधि एक महत्वपूर्ण अंग होती है किसी भी साधना में, अनुभव से संबंधित हो या फिर पूरे लाभ से संबंधित हो। ये स्वयं उन लोगों का कहना है जो अपने जीवन में या फिर अपने दौर में श्रेष्ठ साधक रहे हैं या फिर एक अच्छे साधक रहे हैं, कि हवन का साधना में बहुत विशेष महत्व स्थान है और हवन से जो शक्ति प्राप्त जो होती है, शक्ति को भी जो जिस शक्ति का हम आह्वान कराएं, शक्ति का, उसको भी शक्ति प्राप्त होती है, पुष्टि प्राप्त होती है और हमको भी अनुभव प्राप्त होते हैं। लेकिन साधक जो होते हैं वो लोग केवल मंत्रों को ही सब कुछ समझ लेते हैं, जबकि ये बात सही है कि मंत्र में देवता का वास होता है और मंत्र में देवता की शक्ति भी समाई हुई होती है, ये बात सही है। लेकिन जब हम हवन करते हैं तो हवन से मंत्र को जितना बल मिलता है या फिर उस शक्ति को जितना बल मिलता है या फिर शक्ति जितनी पुष्ट होती है, कहने का अर्थ ये है कि शक्ति हमें जितना आवाज़ करा पाती है, इसे बहुत कम लोग साधक जानते हैं और बहुत कम साधक जानते हैं। इसे वो लोग तो जानते हैं जो साधनाओं का ज्ञान रखते हैं या फिर जो अच्छे खासे साधक हैं और साधना का भी ज्ञान रखते हैं, साधना पद्धति का भी ज्ञान रखते हैं। उन लोगों के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन नॉर्मल साधक के लिए और साधारण साधक के लिए ये जानकारी होना परमावश्यक है और बहुत ज़रूरी है कि हवन का साधना में क्या महत्व है। आज अप्सरा साधना से संबंधित हवन की जानकारी दी जा रही है, उसका आप लाभ उठाएं। और ये आज एक अंतिम जानकारी, अप्सरा साधना से और भी जो जानकारी होगी वो दी जाएगी। मैंने अप्सरा साधना की विधि भी आप लोगों को दे चुका हूँ और यंत्र निर्माण कैसे होता है उसकी भी विधि मैं दे चुका हूँ आप लोगों को। और आज मैं आप लोगों के सामने ये जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसमें हवन साधना की पूरी जानकारी है और पूरी लिखित भी जानकारी है। मौखिक जानकारी तो खैर नहीं है, लिखित जानकारी है। जितने मंत्र हैं वो सारे दिए गए हैं
उसका आप अपने जीवन में लाभ उठाएं। और लाभ उठाने के साथ साथ में जो किसी भी साधना को आप करें, मूल रूप से तो यह जानकारी अप्सरा साधना की है, लेकिन इसमें 2-4 मंत्र आगे पीछे हो जाते हैं तो ये किसी भी हवन की विधि हो जाती, किसी भी देवी देवता की विधि हो जाती है। 2-4 मंत्र हर साधना में 2-4 मंत्र इधर उधर होते हैं, केवल एक तो देवता का नाम बदलता है और कुछ चीज़ें और बदलती हैं। वैसे मूल रूप से जानकारी यहीं रहती हैं और केवल एक जो मोटे मोटे रूप में समझें हम तो देवता के जितने नाम होते हैं बीच बीच में मंत्र में वो बदले जाते हैं हर हवन विधि में। केवल इतना ही बदलने के साथ में हवन विधि कंप्लीट हो जाती है। सो आज यह जानकारी दी जा रही है, सो आप इसका लाभ उठाएं। और उसका लाभ उठाने के साथ साथ में आज आप लोगों के सामने अप्सरा साधना की जो मंत्र विधि है, जो अंग न्यास हैं और जो न्यास है, अंग पूजन है, वो सारी जानकारी आपको पहले दी गई थी। और यंत्र निर्माण कैसे होता है और उसकी मंत्र विधि भी आगे मंत्र वगैरह जितने भी होते हैं उसकी पहली वीडियो में आप लोगों को दी जा चुकी है। और ये आज एक हवन विधि थी जो आप लोगों को दी जा रही है। सो जो अप्सरा साधना की पूरा जो अंग था हवन विधि का, यंत्र निर्माण विधि का और अप्सरा साधना विधि का, आज आपके सामने तीनों प्रस्तुत हो चुके हैं। आज आपके सामने ये अंतिम वीडियो प्रस्तुत हो जाएगा और अपलोड हो जाएगा। और तीनों वीडियो के आने वाले जो वीडियो अपलोड होंगे उनमें लिंक भी दिए जाएंगे कि तीनों वीडियो के लिंक कौन कौन से हैं। सो आप उनका लाभ उठाएं और जो भी अप्सरा साधक अप्सरा साधना करना चाहे और उसे कहीं विधि की खोज है और जिसके पास में सामग्री का अभाव है, यहाँ पे सामग्री खरीदने में जो असमर्थ है, सो वो स्वयं मंत्रों का विधि को अर्जित करे, विधि को इकट्ठा करके यहाँ पर प्रिंट आउट वगैरह निकलवा के उसकी स्वयं प्राण प्रतिष्ठा करे, यंत्र वगैरह की माला संस्कारित करे। और माला संस्कार की भी आपको पहले जानकारी दी जा चुकी है। और आज के अंतिम वीडियो में ये जो हवन विधि थी ये भी दी जा रही है। आने वाले वीडियो में आप लोगों को चारों वीडियो के लिंक दे दिए जाएंगे, माला संस्कार की, अप्सरा साधना संबंधी जानकारी, अप्सरा साधना विधि और यंत्र निर्माण विधि और हवन विधि, ये चारों विधि के लिंक दे दिए जाएंगे। आने वाले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जो मिलते हैं, मैं बोल नहीं पाता हूँ शब्द को, डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उस चीज़ को, तो उसमें आपको उनके लिंक दे दिए जाएंगे। सो इन वीडियो का आप लाभ उठाएं अपने जीवन में। और यंत्र निर्माण की ऐसी बात है कि यंत्र निर्माण जो होता है उस विधि में केवल 1-2 मंत्र वैदिक ये जो हवन विधि है और यंत्र निर्माण विधि है, इनमें से 2-4 मंत्र हटा लिए जाएं तो किसी भी साधना का हम यंत्र निर्माण कर सकते हैं, किसी भी शक्ति का हम यंत्र निर्माण कर सकते हैं और किसी भी शक्ति का हम हवन कर सकते हैं। इनमें से 2-4 मंत्र जो शक्तियों को जो आह्वान के जो मंत्र है जिसमें हम शक्ति का नाम आ रहा है जिस मंत्र में, उस शक्ति को हटा लें और उसी मंत्र श्लोक में यदि उसी शक्ति को बदल दिया जाएगा, उसी मंत्र को बदल दिया जाएगा और शक्ति का नाम बीच में ले दिया जाएगा तो वो उसी शक्ति का हवन हो जाएगा, उसी शक्ति का यंत्र हो जाएगा। तो ये एक मूल रूप से मूलभूत जानकारी है आप लोगों को, जो ठोस जानकारी है। और ये विधि मैं स्वयं आजमा चुका हूँ और ये विधि पहले भी आजमाई जा चुकी है, केवल मैंने ही ये विधि नहीं अपनाई है, आप और भी कई साधकों ने यह विधि आजमाई है और उसका लाभ उठाया है, अनुभव प्राप्त किया है। सो आप भी अनुभव प्राप्त करें, लाभ उठाएं। ये मूल रूप से पूर्ण जानकारी है और मंत्र उत्कीर्ण की जानकारी आपको आने वाले वीडियो में दे दी जाएगी। और इसी में मैं दे दूं
कि उत्कीर्ण की जो विधि होती है कि कोई भी मंत्र होता है जो कीलित होता है, उसको उत्कीर्ण करने का जो प्रोसेस जो होता है, जो विधि होती है, किसी भी अष्टगंध से भोजपत्र पर उस मंत्र को लिखें और उस मंत्र को बोलते हुए उस पर जल छोड़ दें 108 बार, तो उससे वह मंत्र जागृत हो जाता, उत्कीर्ण उस मंत्र का हो जाता है। वो जो कीलित जो रहता है मंत्र, वो जागृत हो जाता है, और जो कीलित जो होने के बाद में फिर वो उठता है और जागृत हो जाता है वो मंत्र, और जागृत होने के साथ साथ में वो चैतन्य हो जाता है मंत्र। तो उसको कोई भी साधक कर सकता है, और कोई भी साधक करने के साथ साथ में, लेकिन इन चीज़ों को जब आप करें, खास करके यंत्र निर्माण को जब आप करें तो एक शुभ मुहूर्त में करें, खास करके शुक्ल पक्ष के मुहूर्त में करें। शुक्ल पक्ष में ऐसे बहुत से समय आते हैं, जैसे एकादशी होती है, पूर्णिमा होती है, गुरु पुष्प योग होता है, या फिर और भी कई अनेक योग होते हैं। तो उसमें आप इन विधियों को करें, और माला संस्कार वगैरह भी ऐसा ही इसी समय पे होता है। तो इन चीज़ों को समझ लें कि कौन से समय पे कौन सा कार्य होता है। यदि हम शुभ मुहूर्त पे कोई कार्य करते हैं तो वो सफल माना जाता है और वो उचित माना जाता है। ऐसा सभी ज्ञानियों का मत है, सभी बुजुर्गों का मत रहता है। सो आज आप लोगों को यह हवन की विधि दी जा रही है, आप इसका लाभ उठाएं, और लाभ उठाने के साथ साथ में अब आपको यह विधि दी जा रही है, आप उसका लाभ उठाएं, उस विधि को देख लें और समझ लें। जय गुरुदेव, जय महाकाल, जय माता महाकाली, जय बजरंगबली।